नमस्कार, मैं हूं राघवन द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं राघवगढ़ में हूं। ये गुना की एक विधानसभा सीट है और ये वीआईपी सीट इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यहाँ दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और इस बार कांग्रेस से उनकी इस मैदान में जयवर्धन सिंह है। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह बंटी को उतारा है मैदान में। मुकाबला किस तरह का होगा इस पर हम बात करेंगे। यहाँ तमाम स्थानीय लोग हैं। स्थानीय मुद्दों पर कितना काम हुआ है, विधायक रहते हुए जयवर्धन यानी तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कितना काम किया, क्या समस्याएं हैं, ऐसे तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। एक पैनल कहिए, बड़े लोगों का एक जमघट कहिए हमारे साथ है। दोनों पक्षों की हम बात सुनेंगे। शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, कितना काम किया है जयवर्धन सिंह ने पिछले 2 कार्यकाल में और मंत्री रहते हुए? देखिए, जितने कार्य होना चाहिए थे उतने कार्य नहीं हुए और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। समस्याओं की कमी नहीं है और कार्यों में कमी रहने के कारण आज का जो मुकाबला हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ऐसा आप दावा कर रहे हैं? देखिए, कोई भी नेता अपने बुजुर्गों और अपने परिवार के नाम से कब तक रोटी सेकेगा? अब वो समय चला गया है। अब रावगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है। जिन लोगों की दम पर जो चुनाव जीतते रहे हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छे मतों से रावगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। क्या मानते हैं आप, चुनावी हवा किस दिशा में है? पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सत्ता में है, रहेगी और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सिर्फ अंतर इतना आ रहा है कि जो कभी हम रावगढ़ विधानसभा नहीं जीते, इस बार रावगढ़ विधानसभा जीत कर भी कुछ लोगों का भ्रम तोड़ देंगे। इस बार रावगढ़ विधानसभा जीतने की बात हो रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि भ्रम टूट जाएगा इस बार। पाल लो कोई रोग जिंदगी के वास्ते, अच्छी सेहत से जिंदगी बसर नहीं होती। इनका सोच अच्छी है, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, यहाँ पर विकास के लिए काम किया है, भाईचारे के रूप में काम किया है। हमें उम्मीद है कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से इस बार एक बार फिर अपना परचम लहराएगी। दूसरे हम सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि विकास जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में और क्या उनको एड्रेस किया है आपके विधायक ने? जो समस्याएं हैं वो हमारे विधायक जी ने एड्रेस किया है और उस समस्याओं का समाधान भी किया है। हमारे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, आदरणीय राजा साहब यहाँ पे गए NFL लेके आए हैं। विधायक जी ने अभी पूर्व में पिछली परिषद में यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट लगवाया, जिससे पूरे नगर के लोगों को RO वाटर मिलेगा, जिसका काम चल रहा है और वो अभी बस समाप्त होने वाला है। उसके बाद यहाँ से सिस्टम चालू हो जाएगा और कई योजनाएं वो लेके आए हैं। और विधायक जी जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इस बार ये विधानसभा जीतेंगे, कुछ सितारे आसमान में आ जाएं तो चांद की रोशनी कम नहीं होती, चांद हमेशा चमकता और चमकता रहेगा। देखिए, आपने कहा उद्योगों की बात की, नारायणपुरा की शुगर मिल बंद हो गई है, तो ये नाकामी किसकी है? अब वो सत्ता में अभी 18 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में है और 9 साल से केंद्र सरकार में है, तो कहीं ना कहीं नाकामी है तो बीजेपी की है। जो अच्छा हुआ उनका कहना है कि वो विधायक जी ने किया, जो बुरा हुआ वो सरकार ने किया। सरकार ने इतने काम किए हैं कि हम गिनाना चालू करेंगे तो सुबह हो जाएगी। किसानों को 70 साल में कांग्रेस सम्मान निधि क्यों नहीं दे पाई? महिलाओं को 1250 क्यों नहीं दे पाई? पेंशन क्यों नहीं दे पाई? 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क अनाज देते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं दे पाई? 5 लाख तक का इलाज कराते हैं आयुष्मान कार्ड से, कांग्रेस क्यों नहीं करा पाई? कांग्रेस केवल वादे करते। 40 वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है। ये दशा थी किसानों की। जो किसान अनाज पैदा करता था वो भूखों मरता था, जो किसान कपास पैदा करता था वो फटेहाल था, जिस किसान के जानवरों से जूते चप्पल मिलते थे वो नंगे पैर घूमता था। कर्ज में जीना, कर्ज में मर जाना, औलाद पे कर्ज छोड़ जाना, ये किसानों के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी 0% ब्याज पर कर्जा देती है, 12,000 रुपया साल हर किसान को सम्मान निधि दे रही है। और एक एक परिवार ऐसे हैं
जिनको 1 लाख साल तक सरकार से सहयोग मिल रहा है, क्या किया कांग्रेस ने? बता दें जरा। बता दें जरा, तो फिर आप जवाब दे दीजिए। जहाँ तक प्रश्न ये अडानी अंबानी की सरकार है ये तो। जहाँ तक ये एक एक करके बारी बारी से मैं आऊंगा। जहाँ तक मैं बताऊँ आपसे, ये बोलना चाह रहे हैं कि कर्जे में तो अभी इन्होंने लादा है, हाँ हमने नहीं लादा कर्जे में। और जहाँ पास आऊंगा, आप भाई साहब से जरा मैं मुखातिब होता हूँ। एक सेकंड, आप पहले चुप कराइए साथियों को, दूसरा एक एक करके बोलेंगे समझ में आएगा। आप माइक वहाँ यहाँ से चिल्लाएंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे घर के मुखिया कोई है, हमें परिवार ने, पुराने लोगों ने घर मकान दिए, उनको गिरवी रख के बेच के, और हम कहें कि हम गाड़ी घोड़े खरीद लाए, ये कर लाए। कर्जा तो बताओ एमपी पर कितना कर्जा हो गया है? 4 लाख करोड़ कर दिया। ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, क्या घर से बांट रहे हैं क्या ये? आज किसानों की हालत देखो, मुआवजा नहीं मिला, अभी सूखा पड़ रहा है। बताओ कौन सी घोषणाएं हुई है इस वक्त? कोई शिवराज सिंह ने कौन सी घोषणा की है किसानों के लिए? हम किसान हैं, हमें पता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार कमलनाथ ने घोषणा करी कि वो घर से देंगे क्या? 1500 रुपए की कमलनाथ ने घोषणा कही है कि वो घर से देंगे क्या? वो सरकार से नहीं देंगे। के आरोप का जवाब ले लें। देखिए, वो कह रहे ये हैं रेवड़ी कि कल्चर सरकारी ये रेवड़ी कल्चर जो लाई है वो कांग्रेस लाई है। कर्नाटक में ये नहीं 1500 रुपए दे रहे हैं, 1500 की जगह 2000 कर दिए अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। तो मैं कांग्रेस बीजेपी की बात न करते हुए मैं राधोगढ़ की विकास की बात करूंगा। आज नल जल योजना, ये नगर पालिका अध्यक्ष जी खड़े हैं और पुराने अध्यक्ष जी के उनके प्रतिनिधि भी खड़े हैं। ये नल जल योजना राधोगढ़ में आज 1 साल पीछे क्यों चल रही है? आज कम बारिश होने के कारण राधोगढ़ में जल का, पानी का इतना संकट होगा कि आने वाले समय में स्थिति खराब होगी। ये क्यों चल रही है विकास की योजना? भाई केंद्र की कोई योजना आती है या राज्य सरकार की कोई योजना आती है? यहाँ राधोगढ़ में कांग्रेस के विधायक के कारण यहाँ जो राज्य सरकार की योजना है वो जमीन पर नहीं उतर पाती है। केवल नगर पालिका का ये काम है राधोगढ़ के अंदर झाड़ू लगवाना, सफाई करवाना। इसके अलावा कोई भविष्य की विकास की योजनाओं की ओर ना तो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, यहाँ पार्षदगण भी हैं, मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता, दोनों ही पार्टी के लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि राधोगढ़ विकास में क्यों पीछे है? 20 साल से शिवराज सिंह जी की मुख्यमंत्री रहे हैं, क्यों है पीछे? क्योंकि दोनों ही पार्टी के लोग सरकार में आने के बाद काम करने की इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है राधोगढ़ के अंदर। मैं शासकीय जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष, मुझे राज्य सरकार ने नियुक्त किया। 5.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग मेरे पास धूल खा रही है। यहाँ क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री यहाँ क्यों उद्घाटन करने क्यों नहीं आते? देखिए, जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब सुन लीजिए। आप जवाब सुनिए। मैं ऐसे नहीं बात होगी, नहीं, गलत बात ऐसे। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज नहीं जाएगी, मैं आऊंगा तब बात बोलिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 साल से इनकी सरकार है। राघोगढ़ में इनने ऐसा कौन सा उद्योग लगा दिया जिससे यहाँ के बेरोजगार उसमें धंधा कर सकें, अपना रोजगार चला सकें? माननीय राजा साहब ने यहाँ NFL लगाया, माननीय राजा साहब ने यहाँ गेल लगाया, माननीय राजा साहब ने यहाँ JP कॉलेज लगाया, माननीय यहाँ पे श्रीमान जी केंद्रीय विद्यालय तक है। यहाँ पे आपको और कहीं नहीं मिलेगा। योजी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय राज साहब ने, माननीय बाबा साहब, जिनको हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया कह रहे लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। ये दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं और झूठा नौटंकी करते हैं। इनके पास में कुछ नहीं है। इनके पास में दंगा और फसाद के अलावा भाजपा वालों के पास में कुछ भी नहीं है। और राजा साहब के पास में विकास है, धंधा है। वो प्रत्येक बेरोजगार का सोच रखते हैं कि उनको रोजगार मिले। एक सेकंड रुक जाइए। आप सुन तो लीजिए भाई। आप मैं चुनावी रैली नहीं है ना, आप नारे मत लगाइए। ये दोनों ही पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, दोनों ही कांग्रेस बीजेपी की दोनों ही पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 साल से बहुत बढ़िया, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ 70 साल से। तो ये लोग ये विपक्ष में है, तो विपक्ष अपनी भूमिका क्यों नहीं उठाता? क्या दिग्विजय सिंह जी और शिवराज सिंह जी दोनों सेटिंग में हैं कि ना तुम हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहें? देखिए, और लोगों से भी मैं जुड़ूंगा, एक सेकंड में बात सबके पास जाऊंगा। आप बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक बात ही कहता हूँ, क्या कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई, इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं पे रासुका लगाई, हमारे बजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ताओं पे रासुका लगाई, मेरे पे झूठा केर लगवाया, मेरे पे। एक सेकंड रुकिए मैं आ रहा हूँ। आप रुकिए, मैं आप बात करूंगा ना। एक बात, सब लोग एक साथ ही बोलेंगे, ऐसे बात नहीं हो पाती। हम तो चले आए, आप वहाँ जाइए, आप अपनी जगह रहिए। अरे भाई, जगह तो दे दीजिए। एक सवाल के जवाब सब देंगे, सब कैसे देंगे? बारी बारी से बात होने दीजिए ना। आप बताओ भाई साहब, आरोप लगा रहे हैं कि एक मिनट। देखिए, देखिए मध्य प्रदेश में राजा साहब ये चुनावी रैली नहीं है। ना माफी, मैं बात नहीं करूंगा, मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा, नहीं, ये गलत बात है। ये चुनावी रैली है क्या? ये चुनावी रैली नहीं है भाई साहब, ये आप ऐसे मत करिए, नारा लगाएंगे चुनावी रैली है क्या? देखिए सर, हाँ सर, मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी आज तक जो नारी सम्मान की जो आज 18 साल बाद बात कर रही है, जो लाडली बहना लेकर आई है, 18 साल के पहले कहाँ चली गई है सरकार? आज ये चुनाव के टाइम पर इन्होंने 1000-1500 का प्रलोभन दे दिया सीधा। जो बातें कही जा रही हैं, दोनों तरफ से बात आ रही है कि विकास किया है, और ये भी है कि विकास नहीं किया, सरकार ने अड़ंगा लगाया, विधायक जी को काम नहीं करने दिया, जबकि वो मंत्री भी रहे। तीसरा कार्यकाल, आपको क्या लगता है कि यहाँ की तस्वीर जितनी बदलनी चाहिए उतनी बदली? मेरा निवेदन तो ये है कि जैसे आज ये बीजेपी कांग्रेस की नारेबाजी हो रही है, अपन को विकास के मुद्दे की बात करनी चाहिए। क्या काम हुआ है, क्या होना है, क्या नहीं होना, इसमें अपन जिंदाबाद करो मुर्दाबाद करो, या कुछ नहीं होना। ओनली ऑल कांग्रेस वाले भी खड़े हैं, बीजेपी वाले खड़े हैं, अपने काम की बात करो, कितना काम हुआ, कितना होना है। अनावश्यक नारेबाजी करें, भीड़ भड़क्का, चिल्ला चोट, सही बात, और इससे किसी की बात सुनाई भी नहीं दूसरे पे अपन आपस में इल्जाम लगाएं, कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत आरोपों से भी बचना चाहिए। आप देखिए, मैं आप अच्छा, पहले आपसे बात करें। आप उस समय हमसे कह रहे थे कि कुछ जवाब देना था। जवाब देना, दो बातों का जवाब देना सर। एक तो विकास का मुद्दा चल रहा है, मैं उसकी अगर बात कहूँ तो विकास का सबसे पहले किसी पे अगर डिसीजन आता है तो आता है नेताओं पे। मैं ये पूछता हूँ कि इन 10 सालों में रोडमन नागर जी ने यहाँ के आके विधानसभा देखी हमारी, लोकसभा देखी हमारी। अब आप बात करते हैं विकास की, ये विकास सभा पे अड़ंगा किसको लगा रखा है? विकास पे गुमशुदा की उपाधि दे रखी है हमने रोडमन नागर जी को, जो अभी तक नहीं आया। और रही बात, एक प्रश्न हुआ था अभी रसूका का, सर जी अगर मैं किसी के हाथ पैर तोड़ दूंगा तो 307 मेरे पे लगेगी। किसी ने ऐसे कर्म किए होंगे जिन पे रसूका लगी हो, और मैं तो ये कहता हूँ सरकार आपकी रसूका कैसे लग गई? एक बात बताइए, उनका ये भी कहना है कि अगर विकास नहीं किया है, आपकी सरकार हट गई होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका ये कहना है कि जो बीजेपी उम्मीदवार है, अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बेहतर काम कर सकते हैं संभावना के तौर पे। आपने एक नेता को देखा, उनका यही कहना है कि आप अगर दूसरे नेता पर भरोसा जताएंगे हो सकता है ज़्यादा अच्छा काम हो, तो इसमें बुराई क्या है? आप सुन तो लीजिए उनकी बात। जी मैं सर एक बात कहना चाहूँगा, राघवगढ़ का जो विकास हुआ है आज तक, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे अभी तक कब्जा रहा है। जो विकास हुआ है राघवगढ़ में कांग्रेस ने किया। मैं हमारे साथ में जो भाई खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के उनसे भी पूछना चाहूँगा कि वो भी जवाब दें। 18 साल से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उन्होंने राघवगढ़ में क्या जिम्मेदारी सिर्फ जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह जी की है यहाँ के विकास करने के लिए? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है
तो उनका कोई फर्ज नहीं होता कि यहाँ पे कोई अपना विकास का एक आध प्लांट लगा देते, गरीबों के लिए कुछ कर देते। सिर्फ एक चीज आती है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाएं, धर्मांतरण करें। विकास जो किया है रावगढ़ में कांग्रेस ने किया है और आगे भी जो विकास करके एक सवाल हम मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ पूछ रहा हूँ ना। ये कह रहे हैं कि सांसद जी कितनी बार आए हैं? अरे भाई पूछूंगा ना। धर्म का पालन पूरे भारतवर्ष में। हाँ मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद जी कितने बार आए, जवाब दीजिए। ये बोलिए शांति बना लो सब लोग। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि सांसद जी इस इलाके में कितनी बार आए? सांसद जी अपने 9 साल के कार्यकाल में कम से कम 30 बार आए हैं। इस क्षेत्र में उनने 200 टैंकर अपनी सांसद निधि से अनेक कार्य कराए हैं। इससे इन लोगों ने कहा कि क्या लगाया भाजपा ने, तो एनएफएल की सेकेंड यूनिट भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में लगी, बॉटलिंग प्लांट भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में। और ये कहते हैं कि क्या विकास किया। 12,000 प्रधानमंत्री आवास राघोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आए। 16,000 आयुष्मान कार्ड नगर पालिका क्षेत्र में बने और 11,000 के लगभग ये लाडली बहनों को उनके खाते में पैसा जा रहा है। लगभग 6,000 किसानों को किसान सम्मान निधि जा रही है। चलिए हम एक सुनिए, या खड़े जो कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा कौन सा घर है जिसमें लाडली बहना का पैसा नहीं जा? एक व्यक्ति बोला है जहाँ पर कि लाडली बहना की योजना का लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास में काम किया है। जहाँ के जो पार्षद है ना, उन लोगों की पत्नियों के उन लोगों की पत्नियों के नाम तक लाडली बहना योजना का पैसे आ रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो संगठन में पदाधिकारी बैठे हैं, उनकी पत्नी उनके परिवार वालों की महिलाओं पर लाडली बहना योजना का लाभ आ रहा है। उनको कुटीर मिली, उनको कुटीर मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। 80% कांग्रेसी लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात कह रहे हैं भाई साहब ने बात करी कि क्या विकास हुआ, मुझे जिन्हें बताई कि आए हुए रागोड़ में कितने दिन हुए हैं? रागोड़ में चंद दिनों पहले आएंगे और बात कर रहे हैं कि जो हुआ और वह हुआ। जो काम राजा साहब ने किया है वो किसी नेता ने नहीं किया। हमारे आवन में विद्यालय, संस्कृत विद्यालय चल रहा है। आवन में संस्कृत विद्यालय चल रहा है, भारत में 3 नंबर का। वो बताइए किसने करवाया इनमें से? और ने सबसे ज्यादा धान मंदिरों में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जबरदस्त ने दान किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। मुझसे इनसे पूछिए, राम को काल्पनिक किसने बनाया? सनातन पर उंगली किसने उठाई? गो हत्या का समर्थन किसने किया? धारा 370 क्यों लगाई थी? इसका जवाब आपसे लूंगा और आपसे भी लूंगा। 30 सेकंड की बात। हाँ कुछ कह रहे थे? भाई साहब मैं ना सिर्फ प्रजातंत्र के बारे में बात करूंगा। आम जनता से बात हो रही है और ना मैं किसी का हित लूंगा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ पे जो विकास हुआ सब बीजेपी ने जो केंद्र में और राज्य में योजना चलाई उससे विकास हुआ है। आज अपन गुना तक जाते थे, आज से 17 साल पहले, 15 साल पहले, जब है ना गुना तक जाने में है ना पूरे 2 घंटे लगते थे। विकास की बात हो रही है, विकास की बात करूंगा भाई साहब। गुना जाते में, रोको भाई साहब, पूरी बात पूरी होने दो। पूरे गड्ढे थे। नगर पालिका में विकास हुआ किसका है? सिर्फ किले का विकास हुआ है। आज भी कौन? जो मोदी ने और शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास काम किए वो काम सही किए। आज हर गरीब, हर आदमी, मजदूर आदमी सुखी है, उसके पक्के मकान है। अगर हमारे मान्यवर शिवराज सिंह चौहान नहीं होते तो आज दिग्विजय सिंह की सरकार में कच्चे घरों में जिंदगी बीत गई आदमी की, वो वहीं रहते हम। चलिए बात का जवाब देना चाहूँगा। पहले नंबर पे तो भाई साहब ने ये बोला कि यहाँ पे वो आए, क्या कहते हैं, आवास आई हैं, 12,000 आवास आई हैं। ये बताइए कि रावगढ़ में क्यों आई है? गुना में लिया थे ना, ग्वालियर में लिया थे ना, अशोकनगर में लिया थे ना। ये हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब के बदौलत आई है। उस टाइम पे वो मंत्री थे। और ये राम जी की बात कर रहे हैं,
तो मैं श्री हनुमान रामलीला मंडल का अध्यक्ष हूँ। हर साल हम लोग राम जी की रामलीला कराते हैं और मेरे पास वक्त की कमी है, केवल 20 सेकंड में अपनी बात कही, सिर्फ 20 सेकंड। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, आम लोगों से यहाँ पे बात नहीं हो पा रही है ढंग से। आज धरातल पे ना कांग्रेस काम कर रही है ना बीजेपी काम कर रही है, जबकि देखा जाए तो यहाँ पे कोई काम नहीं। हमारे आदिवासी अंचल में जाके देखिए कोई काम नहीं है साथियों। मेरे पास समय इतना ही था कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए अन्य खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल ये नमस्कार।